हेलो, तो नमस्कार भाइयों। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग शाम में कुछ ऑब्जेक्टिव कर चुके थे। प्रथम पाली का सामाजिक विज्ञान प्रथम पाली 2024 का प्रथम पाली का कुछ लगभग 12 से 15 क्वेश्चन कर चुके थे। जो बाकी बचा है वो हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि देखो लाइट नहीं होने की वजह से आपका 11 बजे क्लास नहीं हो पाया। इसीलिए अभी आपको क्या रिकॉर्डिंग करके इसे डाल दिया जाता है। फिर अगले बार से कल से आपको ये क्लास क्या लाइव मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश का मुद्रा रुपया। कहा किस देश का मुद्रा जो है वो रुपया है। किस देश का मुद्रा रुपया है। तो जैसे आपको पता होगा कि कौन सा देश का मुद्रा रुपया है। मुद्रा मन होता है पैसा, यानी कौन सा देश में कौन सा पैसा चलता है। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में क्या चलता है, रुपया। भारत में क्या चलता है, रुपया। तो हो जाएगा आपका भारत। पहला हो गया भारत। जैसे कहेंगे कि भारत के बाद क्या, नेपाल। नेपाल में भी चलता है रुपया, लेकिन वहां चलता है नेपाली रुपया। चलता है कि नहीं, तो बोलेंगे नेपाल। क्या बोलेंगे, नेपाल। इसके बाद आपको होगा तो पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं पाकिस्तानी रुपया। क्या कहते हैं, पाकिस्तानी रुपया, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना हो गया, और कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है क्या, हमारा अगले क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। प्रवण है, प्रवण मतलब होता है कि सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रसित, यानी सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है। बिहार के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र। तो आप देखो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आराम से देखिए। ठीक है, फिर लास्ट में अंतिम में जैसा आपको क्या जितना आपको सही होगा वो एक साथ कमेंट कीजिएगा। आज आपको 30 क्वेश्चन क्या बताया जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तरी। कौन सा बिहार, तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार। कौन सा, क्या बोला, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, यानी सबसे बाढ़ ग्रसित है। तो कौन सा बिहार, उत्तरी बिहार। क्योंकि उत्तर बिहार होने इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, नेपाल से आने वाली जो नदियाँ होती है वो खड़ी नदियाँ होती हैं, खड़ी ढाल होता है, जिसके वजह से जो नदियाँ का जो क्या प्रवाह होती है, धारा प्रवाह, वो बहुत तेज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बाढ़ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला क्या कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। गुजरात में भयंकर भूकंप कब, यानी कि गुजरात में सबसे उच्च तीव्रता वाला भूकंप कब आया था। तो आप इसकी आंसर दीजिए, और नहीं है तो देखिए जो गुजरात में जो भूकंप आया था वो आपको 2001 में आया था। कब आया था, 2001 में। कब आई थी, 2001 में। हमारा अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार की नदियां हैं। तो देखो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया था क्योंकि आपको ऑप्शन के लिए ही लिखे थे, लेकिन लाइव नहीं आने की वजह से इसको क्या सिर्फ वन लाइनर फिर से आपको पढ़ा दे रहे हैं। तो ये बताओ इसमें क्या होगा कि कौन सी के दक्षिण बिहार की नदियां, यानी बिहार के दक्षिण तरफ का, बिहार के जैसे देखो बिहार का जो चित्र है लगभग ऐसा है। बिहार का जो चित्र है लगभग ऐसा है, यानी बिहार का जो चित्र है ऐसा है लगभग बिहार के। तो इसके ये जो गंगा जाती है यहाँ से गंगा, तो इधर से जाने वाली जो नदियाँ होती है वो दक्षिण बिहार। ये दक्षिण बिहार हुआ ना, ये उत्तर हुआ, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया ना। तो बिहार के दक्षिण वाले बोल रहा है दक्षिण। तो दक्षिण में कौन सा नदी है, आपको पता होगा कि कर्मनाशा भी दक्षिण से जाती है, सोन भी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगी, सोन। कहा गया क्या निम्नलिखित में कौन दक्षिण से बहने वाली नदियां हैं, तो कौन नदी हो जाएगी, सोन। और इन्हीं पर ना देखो इसी पर ही है इंद्रपुरी बैराज। इसी को ही कहा जाता है क्या, डेहरी ऑनसून, जहाँ पर बांध बना है डेहरी ऑनसून है ना। तो ये कौन सा नदी, सोन नदी। कौन सा नदी, सोन नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का 22वां राज्य कौन है, यानी कि कौन बना था। भारत में अभी कितना 28 राज्य हैं, तो कहा 22वां राज्य कौन बना था। 22वां राज्य कौन बना था। तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि भारत के जो 22वां राज्य है वो कौन है, तो सिक्किम है। कौन है, सिक्किम।
भारत की 22वां राज्य कौन है? सिक्किम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? एंड देखो, भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 1974 में, जिसे बिहार का ही एक व्यक्ति थे, जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उन्होंने इसे चलाया था और इसका नाम क्या था? कमेंट कीजिए आप। इसका नाम क्या था? कमेंट कर सकते हैं आप। इसे क्या कहते थे? संपूर्ण क्रांति। क्या कहते थे? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति यानी इसे क्या, जन आंदोलन को क्या कहा गया? संपूर्ण क्रांति कहा गया। और इसी समय कांग्रेस क्या हुआ था? पहली बार लोकसभा में हारे थे और इसमें पहली बार गैर कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री बना था। और एक कौन था? मोरारजी देसाई थे। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला था, लेकिन फिर भी पहली बार वही बने थे। हमारा अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहा यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यानी यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? किस देश को कहा जाता है? चलते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर इसका है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यह है यूनान। किसे? यूनान। किसे कहा जाता है? यूनान को। हमारा अगले क्वेश्चन है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? यानी कि जैसे कि भारत में है ना संसद, इसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, कहते हैं ना, तो वैसे रूस के संसद को क्या कहते हैं? आप कमेंट कीजिए। तो क्या कहते हैं इसे? ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। इसे क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। हमारा अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना? 9। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी देखो, भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी चलता है या फिर चल रहा था, उसकी स्थापना सबसे पहले बार स्थापना कहाँ हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? आप इसे कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो देखिए, ठीक है? और इसे आप बहुत से बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि आपको देखो 10 का रिवीजन क्लास चलता है शाम को कितना बजे? 8 बजे। शाम को 8 बजे मैथ का रिवीजन क्लास चलता है। उसमें आपको क्या, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया गया है, हाई डिस्टेंस खत्म कर दिया गया है, और आपको इस बार आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक शुरू करने वाले हैं। चलिए तो इधर आ जाइए। का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसे कहाँ हुआ था? ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद। ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। अगला बोला तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? आप कमेंट कर सकते हैं कि तोकिन फ्री स्कूल को कहाँ स्थापित किया गया था। कमेंट कीजिए। देखिए, तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको पता होगा, तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में किया गया था। कहाँ किया गया था? वियतनाम में। लिखते हैं वियतनाम। वियतनाम में किया गया था। देखो यहाँ पर क्या था? हिंचिन था। हिंचिन में कितने देश? तो आपको क्या, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये ना, यही आते थे 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और इन्हीं को मिलाकर हिंचिन बनाया गया था। इस पर किसका अधिकार था? फ्रांस का। और फ्रांस ने अपनी सभ्यता को विकास बढ़ाने के लिए, पश्चिमी सभ्यता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया था। कहाँ पर? वियतनाम में। हमारा अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एल्बर्ट बेल किसके शासनकाल में पारित हुआ? एल्बर्ट बेल किसके शासनकाल में पारित हुआ? एंड एल्बर्ट बेल जो था वो भारत में आया था, और उस समय कहा गया कौन वायसराय थी, ये ना, किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में? आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं पता है तो आप देखिए आराम से, ठीक है? इसे आप इस सेशन आपको हर रोज कितना बजे? 11 बजे ही मिलेगी। लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव नहीं आ पाए, आपको रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं। लेकिन हर रोज आपको इसे कितना बजे? 11 यानी 11 बजे मिलेगी। इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्या होगा? लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ, यानी कि पारित हुआ या स्वीकार हुआ। का असहयोग आंदोलन कहा गया कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन में असहयोग आंदोलन की बात कही थी कि भैया हमको क्या करना है, असहयोग आंदोलन करना है। कौन सी में, तो आपको पता होगा कि कौन सा अधिवेशन, तो नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, नागपुर। नहीं दिख रहा होगा, लिख देते हैं नागपुर। नागपुर अधिवेशन, ठीक है। अगला है कि संसद सभा, संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया, पता होगा आपको कि क्रिप्स मिशन के बाद। किसके बाद, क्रिप्स मिशन। तो क्या बोला कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, इसका आंसर आप बताइए। संविधान सभा का गठन कब किया गया, कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कितना, 1946, 1946, 1946 में संविधान सभा का क्या गठन किया गया था। अगली क्वेश्चन हमारा है कि योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ। देखो ये आपको शाम के क्लास में बता रहे थे कि योजना आयोग, इसमें बताया था कि बोकारो स्टील सिटी कौन सी योजना आयोग, कौन सी क्या पंचवर्षीय योजना में बना था। तो वैसी योजना आयोग था, यानी योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था, योजना आयोग का स्थापना 1950 में। इसका आंसर क्या होगा, 1950। क्या हो जाएगा, 1950। हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, यानी कहा गया भारत के लिए पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। इसे आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। देखो इसका जो हुआ था ये कब हुआ था, तो आपको पता होगा कि अप्रैल 2002 में। कितना, अप्रैल 2002 में। यानी भारत क्या, भारत के लिए पहले मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो अप्रैल 2002 में। कब किया गया, अप्रैल 2002 में। तो देखिए हम लोग कितना तक कर चुके थे, 15 तक कर चुके थे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है 16। 16 में कहा गया कि क्या, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, इसे आप कमेंट करते रहिए जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। हम लास्ट में जिसका सही होगा, लास्ट में आप ए को जितना 30 क्वेश्चन है ना, 30 में जितना भी सही होता है, जैसे मानते हैं आपको 25 होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 25/30। तो हम समझेंगे ना आपको 25 सही हुआ। जैसे आपके 27 हुआ तो 27/30, अगर 20 सही हुआ तो 20/30, यानी कितना 20 सही हो गया। ऐसे आप कमेंट लास्ट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं या फिर पूरा पढ़े हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कितना था, 16। 16 में कहा गया कि कब हुआ था, तो 1864 में। कब हुआ था, 1864 में। कब हुआ था, 1864 में। का इटली का एकीकरण कब हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है इटली का एकीकरण कब हुआ, इसे आप कमेंट कीजिए कि इटली का एकीकरण कब हुआ। कब हुआ, तो आपको पता होगा कि इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 1871 में। अगला है लॉर्ड फिलिप्स, लुई फिलिप्स किस देश के शासक थे। लुई फिलिप्स किस देश के शासक थे, तो आपको पता होगा, कमेंट कीजिए कि लुई फिलिप्स जो थे वो कहाँ के शासक थे। लुई फिलिप्स कहाँ के शासक थे, तो कहाँ का, फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का। कहाँ का, तो फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, इसे आप कमेंट कीजिए कि भारत जो है विश्व का व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो कब बना, 1995, 1995। कब बना, 1995 में बना। कब बना, 1995। हमारा अगली क्वेश्चन है
ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? का ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस उपाधि से नवाजे थे? क्या बोले देखो, कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी, यानी किस उपाधि से उसे नवाजे थे, यानी किस उपाधि से उसे ना जाना जाता था। तो आपको पता होगा कि कैसर ए हिंद। क्या था? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद क्या थे? कैसर ए हिंद। लेकिन इसे क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में हत्याकांड होने की वजह से इसे उन्होंने क्या किया? वापस लौटा दिए थे। क्या किए थे? वापस लौटा दिए थे। हमारा अगली क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन है? ऐसे कहेंगे भारत में तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल, लेकिन बात किया बिहार का। किसका बात किया? कि बिहार के लिए सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन है? आप इसे कमेंट कीजिएगा। तो कौन है बताइए, कौन है? तो आपको पता होगा पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। पूर्णिया। अगले हमारा क्वेश्चन है बिहार का शोक किसे कहते हैं? यानी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आप कमेंट कीजिए। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको पता होगा कोसी। किसे कहते हैं? कोसी। अगली क्वेश्चन है भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? भारत में एलपीजी कब नीति अपनाई गई? कब अपनाया गया? तो आपको पता होगा कि भारत में नई आर्थिक नीति जो आया था 1991 में आया था, और इसी समय एलपीजी नीति अपनाया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो आप कमेंट कीजिए कि खनन को कौन सा क्षेत्र में। आपको पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसे कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हैं। हमारा अगली क्वेश्चन है दांडी यात्रा से किस आंदोलन का शुरुआत हुआ? दांडी यात्रा से कौन से आंदोलन का शुरुआत हुआ? तो आपको पता होगा, कमेंट कीजिए। देखो, दांडी यात्रा से किसका शुरुआत हुआ? आपको पता है किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो आपको पता है कब हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। कब हुआ? 1906 में। का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कमेंट कीजिए। कहाँ है? तो आपको पता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा। कहाँ है? ओडिशा। अगली क्वेश्चन है कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? ये ना देखिए, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो आप इसे कमेंट कीजिए कि कहाँ है कलपक्कम विद्युत परमाणु संयंत्र। ये आपको पता होगा, ये कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। अगली हमारा क्वेश्चन है कि पूर्वी पतन का नाम लिखे। पूर्वी पतन का नाम लिखे। पूर्वी पतन का नाम लिखे। दूर पढ़ ले।
पूर्वी पतन का नाम लिखिए। तो बताइए आप कि पूर्वी पतन, पूर्व मतलब जैसे देखो भारत ही था ना, देखिए इधर लिखते हैं भारत ऐसी है ना, तो यही ना भारत का जो क्षेत्र है ऐसे यही ना, इसके बाद तो ऊपर वाला एक नहीं है ना, इतना ही है भारत का जो पतन है, यानी बंदरगाह के लिए है। क्योंकि समुद्र ही ना, ये है क्या, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, तो पूरा यही ना होगा। इधर वाला जो भी कुछ है सब क्या कहलाएगा, पूर्वी पतन। क्या कहलाएगा, पूर्वी पतन। इसमें आप कलकत्ता लिख सकते हैं, विशाखापट्टनम लिख सकते हैं, क्या तूतीकोरिन लिख सकते हैं, सब यदि है ना, इधर जो भी बंदरगाह है सब कहलाएगा। मुर्मुगांव लिख सकते हैं, सभी ये क्या कहलाएगा, पूर्वी पतन कहलाएगा। कौन सा पतन, पूर्वी पतन। तो आपको पता होगा कि भारत के प्रमुख 12 पतन हैं, तो इसके पूर्वी पतन के लिख देंगे। सबसे हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, यानी क्या लेनिन के बाद रूस में ना, लेनिन के बाद कौन आया था, कौन सा शासक आए थे रूस में, लेनिन के बाद कौन से शासक रूस में आए थे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कमेंट कीजिएगा अंतिम तक, ठीक है। देख लीजिएगा पूरा वीडियो। और आपको जैसे कि बता दिए हैं कि लास्ट में क्या कल से आपको ऑनलाइन ही क्या लाइव ही मिलेगा, कितना बजे, 11 बजे से। और आज आपको शाम में 8 बजे से क्या आपको माद मादिका बहुलक का ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन यानी कि आपको क्या लाइव रिवीजन कराया जाएगा, किसका, माद मादिका बहुलक का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।